हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तैयारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 2 एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑडिटिंग, जिसके लिए बच्चे काफी ज्यादा परेशान है। बीकॉम वाले बच्चे की काफी ज्यादा परेशान है कि सर इसका रीजन भी है कि टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा दे के रखे हैं। हर एक यूनिट की अगर मैं बात करूं ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसमें से सजेशन है कि देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखा है, कंप्लीट आपका इंडेक्स पेज जब आप देखते हो, जो अगर बुक है आपके पास इंडेक्स पेज देखते हो तो इंडेक्स पेज आपका ये देखो फर्स्ट है यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट चैप्टर्स का डिटेल दिया है। 23 टॉपिक्स पूरे हैं, 23 मैंने टॉपिक्स लिखा है। हाँ, उसके अंदर के जो टॉपिक्स है, जैसे मैं बात करूं इंटरव्यू ऑडिट के अंदर 2 क्वेश्चन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज करके है, तो वो मैंने लिखा नहीं, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐड कर दिया। तो आपको समझ आना चाहिए कि मैं आपको इन केस बोल रहा हूँ इंटरव्यू ऑडिट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आपको दोनों क्वेश्चन उसमें कवर कर लेना है। मतलब सर क्लियर क्वेश्चन आपको मेंशन नहीं करूंगा, कंप्लीट टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इस यूनिट के इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। ये यूनिट क्लियर बता दो कहां पे पूछा जाएगा। ये हमारा सर यूनिट 1 है, यूनिट 1 का ये टॉपिक है। यूनिट 1 यहां से आप लोगों एग्जाम की बात करेंगे, ए बी ऑप्शन में सी डी, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम भी काम बनता है। या तो आप ए बी कवर कर लो या फिर आप सी डी कवर करो, ए बी कवर करो या फिर सी डी कवर करो। क्लियर है? मतलब 15 मार्क्स का टॉपिक, 15 मार्क्स प्लस इसमें 5 ऐड कर लो। किसके सर? शॉर्ट नोट्स के। किसके? शॉर्ट नोट्स के। मतलब यूनिट 1 अगर कोई बच्चा प्रॉपर तरीके से कवर करता है तो 20 मार्क्स मिलता है। तो पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है सर कि ये 15 मार्क्स मिलना चाहिए। ए बी और सी डी 4 क्वेश्चंस आएंगे। बट सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है आप लोग का, या तो आप ए बी कवर करो या फिर आप सी डी कवर कर लो। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपके लिए। और टॉपिक्स आप देखो 23 टॉपिक है। अब क्वेश्चंस की बात उसके बाद अलग है, 23 तो टॉपिक है टोटल। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक जो लेके चलना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना है। मतलब इसमें क्वेश्चंस मैंने नहीं दिया, क्वेश्चंस तो उसके अंदर आपके कवर हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले आप कवर कर लो, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आपको टच नहीं करना है, जिसको आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। टॉपिक चलिए स्टार्ट करता हूं मैं आपका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको नहीं पढ़ना है। एक क्या लिखा है सर? एक क्वेश्चन है, तो ये आपको पढ़ना ही नहीं, ये आप हटा दो सीधा। ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थोड़ा सा डिटेल आपको दिया है कि अकाउंटिंग का एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होता है, कब प्रिपेयर होता है, पूरा डिटेल्स दिया, तो आपको पढ़ना नहीं है, उसके क्वेश्चंस कभी आते नहीं है। सेकंड सर यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है। मतलब स्टार्टिंग के 2 टॉपिक तो मैंने कैंसिल कर दिए, 2 टॉपिक पढ़ना ही नहीं, टच मत करो वहां से। तीसरे टॉपिक पे सीधा आ जाओ। तीसरा टॉपिक आपको हेडिंग मेंशन है सर मीनिंग, बट इसके अंदर के क्वेश्चन अलग है। क्या सर? फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग, अकाउंटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है सर? अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या सर? ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ये प्रैक्टिस करेंगे हर एक बच्चे। तो सर फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग कवर करूं या फिर अकाउंटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन कवर करूं? क्या बिल्कुल, मैंने थर्ड टॉपिक तीसरा ये कंप्लीट बोला, आप कवर करो। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये कवर करो। क्लियर है? जब मैं आपको कोई टॉपिक दे रहा हूं तो उसके अंदर सब क्वेश्चंस कवर करना, बट उसमें से जो पहला इंपॉर्टेंट है वो आपको कवर कर लेना। तो पहला टॉपिक मैंने आपको ये दे दिया। क्लियर है? बिल्कुल सर। अभी ये 15 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जा रहा है, 15 के पॉइंट ऑफ, शॉर्ट नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स का अलग लॉजिक चलता है, तो मैं 15 की तरफ फोकस किया हूं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग नहीं करना है, एरर्स की बात करेंगे नहीं करना है, ये टॉपिक भी नहीं करना है, फ्रॉड्स भी नहीं करने हैं। सीधा टॉपिक से कैंसिल करते हुए चल रहा हूं, नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक सर विंडो ड्रेसिंग एंड सीक्रेट रिजर्व। अब इसमें क्वेश्चंस मैंने लिखा नहीं है, बट पूछा जाता है सिंपल सर, व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग, क्यों नेसेसरी मींस व्हाई, एंड हाउ, कैसे किया जाता है ना, ऑब्जेक्शन। अब ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन क्या कवर करना है, ध्यान से देख लो बहुत अच्छे तरीके से। ऑब्जेक्शन क्या कवर करना है सर? ऑब्जेक्शन ऑफ विंडो ड्रेसिंग ये कवर करना है। ऑब्जेक्शन ऑफ सीक्रेट रिजर्व ये कवर करना है। मतलब 2 क्वेश्चन यहां से दे रहे हो, 2 क्वेश्चन आप कवर कर लो, दोनों का ऑब्जेक्शन कवर कर लो। क्लियर है? मैंने आपसे क्या बोला? ऑब्जेक्शन दोनों का कवर कर लो।
नेक्स्ट टॉपिक नंबर 10 कैंसिल करना, नहीं टच करना है आपको। टॉपिक 11 नहीं टच करो, 12 भी मत करो, आप 13 भी मत करो, 14 भी कैंसिल करो, 15 भी कैंसिल करो। सीधा सीधा टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीधा आपको दे रहा हूं, वही कवर करना है। चलिए उसके बाद कैंसिल करो, कैंसिल करो। अब यहां के टॉपिक्स आप नहीं छोड़ने वाले, जो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दे रहा हूं वो नहीं छोड़ना है। कौन सा? एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, इसमें एडवांटेज अदरवाइज डिसएडवांटेज, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना है, इसकी बात करूंगा। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट के बाद सर इंटरिम ऑडिट कवर कर लेना है। इन दो को तो मैं मोस्ट आईएमपी बोलूंगा, टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में रख दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दो टॉपिक्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में मैं रख रहा हूं। और दोनों में सिंपल क्वेश्चन बनेगा सर, एडवांटेज बनता है अदरवाइज डिसएडवांटेज का क्वेश्चन यहां से बनता है, या फिर दोनों साथ में पूछे जा सकते हैं। तो दोनों बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, या फिर दोनों का डिस्टिंग्विश भी पूछा जा सकता है। क्लियर है सर? बिल्कुल। ये दो होने के बाद अगला टॉपिक सेलेक्ट करना बैलेंस शीट ऑडिट, मोस्ट आईएमपी में नहीं बट इसको मैं आईएमपी में रखूंगा। और यहां से सर क्या क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है सर, क्या क्या कवर करूंगा मैं? डिस्टिंग्विश ज्यादा बेसिकली इनका चांस बनता है, डिस्टिंग्विश, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। बाकी क्वेश्चन टच नहीं करना, 6 क्वेश्चन है बट 6 नहीं पढ़ना है सर। क्या पढ़ना है? एडवांटेज पढ़ लो आप, डिसएडवांटेज पढ़ लो, डिस्टिंग्विश पढ़ लो, और कुछ नहीं पढ़ना। उसके अलावा और छोड़ देना, बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स आप छोड़ देना। 22 को मैं कट कर रहा हूँ, 23 को मैं कट कर रहा हूँ। उसके बाद 19 को इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन यहां से ही बनते हैं। फाइनल ऑडिट बोलते हैं, एनुअल ऑडिट बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं है, मैं इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखता हूं। ठीक है, चलिए अब मैं टोटल बात करूं इस टॉपिक्स का, इस चैप्टर्स का, इस यूनिट का। सर मैंने लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। एक तो मैं बात करूं ये टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर आएंगे हमारे, मतलब ये 4 टॉपिक दिया मैंने यहां से इंपॉर्टेंट, और 4 का 2 क्वेश्चंस काउंट करो आप। क्लियर है? एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एंड ये होने के बाद सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज होने के बाद डिस्टिंग्विश करना है। क्लियर है? किसका सर? इन्हीं चारों का दिया रहेगा आपका साथ में, ऑलरेडी कर लोगे। जब आप एडवांटेज डिसएडवांटेज मीनिंग पार्ट इसका करोगे तो डिस्टिंग्विश आपका ऑलरेडी रेडी हो जाएगा। यहां से 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, मतलब ये 4 टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। बट सर कंपलसरी आएंगे ही क्या? तो कंपलसरी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हर कॉलेज में, जैसा मैंने बताया कि अब इस साल आपका कॉलेज पेपर सेटअप कर रहे हैं, तो हर कॉलेज का डिफरेंट हो सकता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैच कर लेना, आपके कॉलेज में अगर ऑडिटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहा है, आपके कॉलेज में मिला है, प्लस यहां से आप फॉलो कर रहे हो, तो वही क्वेश्चंस पहले पिक करना जो कॉमन क्वेश्चन बने हो। बट मुंबई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये 4 में से 2 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, फिक्स क्वेश्चन देके रखें कि 4 में से, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख लो 2 + 2 + 2 + 2, 8 डिस्टिंग्विश को साइड करके 8 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बनने वाला है, दो सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज कर लेना। उसके बाद सर आगे के पार्ट की अगर बात करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बनेगा? ये मीनिंग वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि यहां से एक क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं। ये होने के बाद हमारा सर अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन सा है? विंडो ड्रेसिंग एंड सीक्रेट रीजन। यहां का सर ऑब्जेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। इतना मतलब 6 टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। 6 टॉपिक कवर होने के बाद, इनके सर काफी बच्चों का डाउट सर के और टॉपिक जो हमारे बच गए वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? तो ध्यान से सुन लो, इन केस बनता भी है तो एरर्स एंड फ्रॉड के डिस्टिंग्विश बनते हैं, डिस्टिंग्विश, या फिर सिंपल सा बोलेगा कि भाई शॉर्ट नोट्स लिख दो दोनों टॉपिक्स पे। तो डिस्टिंग्विश अगर प्रिपेयर कर लिया, इसके बाद मैं बोल रहा हूं प्रिपेयर कर लिया, तो दोनों का थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल आप लिख सकते हो शॉर्ट नोट्स में भी, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनेंगे। शॉर्ट नोट्स के डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे, बट लॉन्ग में इन केस मैंने बोला कि दोनों का डिस्टिंग्विश, और क्वेश्चन नहीं यहां से बनेंगे, दोनों का डिस्टिंग्विश बन सकता है। और सर कुछ इंपॉर्टेंट है क्या अगर और टॉपिक्स की बात करते हो? ध्यान रखना, पर पहले सुन लो, नहीं तो बच्चे डाउट में आएंगे कि सर आपने पहले कट किया उसके बाद आप इंपॉर्टेंट उसमें से दे रहे हो। पहले ये 6 टॉपिक कवर कर ले, 4 मैंने यहां से दे दिए, 4 टॉपिक, 5th आपका यहां से दिया, 6 यहां से दिया है। 6 टॉपिक जिस बच्चे का हो जाएगा, मैंने उनकी बात किया। उसके आगे आप और क्या कर सकते हो सर, कि कुछ और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्या भाई? 5-10% चांसेस जिनका बन सकता है, तो मैंने उनमें बोला कि आप फ्रॉड एरर्स का एडवांटेज आप करोगे, एक
करना है तो उसके बाद सर और कुछ बन सकता है क्या, ऑडिटर्स की ये वाला टॉपिक्स, ऑडिटर्स की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट बार बार मेरा सजेशन है इतने टॉपिक्स होने के बाद पहले आपको जो टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट में टिक करा दिया है वही टॉपिक्स पे कंप्लीट फोकस पहले रखना है, कंप्लीट फोकस पहले आपको उसी पे रखना। वो होने के बाद किसी बच्चों को लग रहा है सर रिस्क नहीं चाहिए और थोड़ा सा डिटेल इंपॉर्टेंट थोड़ा सा और कुछ अगर लगता है आपको मे भी आ सकता है तो दे दीजिए क्वेश्चंस। तो ऑडिटर्स की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक क्वेश्चन आप ये ले सकते हो, एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग एक क्वेश्चन बनता है, ये आप ले सकते हो बस। और मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हमने कवर किया है, बस इसके अलावा आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। ये 15 मार्क्स आपका इजीली इसी टॉपिक्स में से जितने टॉपिक्स आपको दिए गए हैं कवर हो जाएगा 15। इसके बाहर और जितने भी टॉपिक्स मैंने कैंसिल किया था वो कैंसिल कर दो। स्टार्टिंग के बार मेरा सजेशन है 6 टॉपिक जो मैंने पहले आपको इंपॉर्टेंट बताया उसका प्रैक्टिस आपको करना है। वो होने के बाद ही रिमेनिंग जो 2 से 3 क्वेश्चन मैंने बताया ना, जैसे ऑब्जेक्टिव्स बता दिया, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज बता दिया, यही करना है और कोई टॉपिक आपको नहीं करना है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ध्यान से सुन लो, समझ लो, मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया है। ऑडिटिंग में क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते, ये चीज पहले बता दूं, बिजनेस लॉ के जैसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। सिंपल सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, टॉपिक से, क्लियर टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको करना क्या, पहले जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिए हो प्रैक्टिस कर लेना है। और ऑलरेडी क्वेश्चन भी इसलिए मेंशन कर दिया किसी बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर क्वेश्चन आपको मेंशन किया और बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर आपको कवर करने हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना सर डाउट आया है। क्लियर है? या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे हैशटैग नंबर 3 ऑडिटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।